तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा रे एहसान कि जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान, कर ले रे मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली। ओम शांति। अभी हम बहुत ही सुंदर भजन कहो गीत सुन रहे थे। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। भगवान द्वार पर आकर और हमसे कुछ मांग रहे थे, हमसे कुछ देने को कह रहे थे। अक्सर अगर हम अपनी जीवन में देखें तो हम भगवान से कुछ न कुछ मांगते आए हैं। कभी भगवान से धन मांगा, कभी भगवान से बच्चा मांगा, कभी भगवान से नाम मान शान की इच्छा रखी, कभी बंगला, कभी महल, कभी गाड़ी, कभी कुछ। निरंतर हम उनसे मांगते आए और कहीं न कहीं भगवान ने हमारी उस मांग को पूरा भी किया। परंतु भगवान कौन, जो इतनी सर्वोच्च हस्ती है, जो सारे संसार को चलाने वाला, और उससे हम क्या मांग रहे हैं? यह प्रश्न उठता है कि इतनी ऊंची हस्ती से हमें क्या मांगना चाहिए और हम क्या मांग रहे हैं। जैसा व्यक्ति होता है, जितनी ऊंचाई पर होता है, उससे मांगने की चीजें भी वैसी ही होती है ना। आज अगर हमें नदी पार करनी हो तो हम नाविक के पास जाएंगे, स्वास्थ्य अच्छा रखना हो तो डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी प्रकार की उलझन, किसी प्रकार का कोर्ट केस हो, हम एडवोकेट के पास जाते हैं। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग व्यक्ति बने हुए हैं जो हमारे कार्य को पूरा करने में सहयोगी बनते हैं। लेकिन भगवान के पास हम अपनी छोटी छोटी बातें लेकर जाते हैं। अब भगवान हमें बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा और बहुत कुछ दे सकता है, पर हम अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए हम उनके पास जाते हैं। जैसे संसार में अगर थोड़ा सा छोटा सा काम है तो हम एक छोटे से व्यक्ति से काम कर सकते हैं। सपोज एक कॉर्पोरेटर के पास जाकर मेरा काम हो सकता है। लेकिन अगर हम एमएलए के पास, एमपी के पास, मिनिस्टर के पास जा रहे हैं और मैं अपना एक छोटा सा काम लेकर के जाऊं तो उसे भी लगेगा कि मैं इन छोटे छोटे कामों के लिए नहीं, मैं तो बहुत बड़े काम के लिए हूँ। तो भगवान से भी हम क्या करें, छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे काम लेकर के उनके पास जाते हैं। बेशक वो हमारे कार्य तो पूरे कर देता है, पर अगर मुझे ज़्यादा मिल रहा है तो हम कम क्यों लें।
तो हम भगवान से क्या लें, भगवान से लेने की विधि क्या है। कहा जाता है कि जब हम कुछ लेते हैं तो हमें कुछ देना भी पड़ता है। जिसको दुनिया कहती है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब मुझे चाहिए जो, उसको लेना है और मुझे कुछ देना है, लेकिन इंसान ने अपना एक स्वभाव बना दिया है कि उसे लेने के लिए तो बहुत अच्छे से याद रहता है, वो कई बार दोनों हाथों से लेता है और लेकर क्या करता है, अपने पास जमा करते जाता है, अर्थात संग्रह वृत्ति। तो लेकर के जमा करना ये तो आसानी से कर लेता है, लेकिन उस लिए हुए कार्य के पीछे कुछ देना अर्थात हाथ ऐसे करना वो बहुत कम होता है। क्योंकि हम सब ने अपनी भावनाएं बना दी, मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, तो इसे अब बदलना है। भगवान कहता है मैं सब कुछ दूंगा, लेकिन आपको भी कुछ देना होगा। अब क्या देना होगा? तो भगवान हमें कहता है कि आपका बहुत सुंदर जो मन है, वो मन आप मुझे समर्पित करो। इस बात पर मुझे राजा जनक की एक कहानी याद आती है। राजा जनक राज्य तो चला रहे थे, पर उन्हें मुक्ति की बात उनके जब मन में आई कि मुझे मुक्ति चाहिए और उसका मार्ग कौन बता सकेगा, तो उन्होंने ये दरबार में ऐलान किया कि जो भी मुझे मुक्ति का मार्ग दिखाएगा मैं उसे अपना आधा राज्य दे दूंगा। बहुत सारे विद्वान आए, पंडित आए, साधु महंत आए, परंतु कोई भी इस कार्य को नहीं कर पाया। सभा के अंदर एक बहुत ही दुबला पतला कमजोर सा दिखने वाला अष्टवक्रा, उसने कहा राजन मैं आपको मार्गदर्शन दिखा सकता हूँ। सारी सभा उसे देखने लगी कि देखने में तो बड़ा साधारण लग रहा है। अष्टवक्र अर्थात जिसके 8 अंग टेढ़े थे। लोग सोचने लगे बड़े बड़े महंत ये नहीं कर पाए, ये साधारण सा दुबला पतला व्यक्ति क्या करेगा। पर उसने राजा से कहा कि राजन मैं आपको ये मार्ग दिखा सकता हूँ। राजा ने कहा आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। उसने कहा मुझे नहीं चाहिए। राजा को लगा शायद उसे ये मेहनताना जो मिल रहा है वो कम लग रहा है। तो राजा ने कहा ठीक है मैं पौना राज्य आपको दे दूंगा। उसने कहा वो भी नहीं चाहिए। फिर राजा सोच में पड़ गए और कहा ठीक है मैं पूरा राज्य आपको दे दूंगा। उसने कहा मुझे वो भी नहीं चाहिए। तो राजा ने कहा उससे ज्यादा तो मेरे पास कुछ है नहीं। तो उसने कहा एक कंडीशन पर ही मैं आपको ज्ञान दूंगा, आपको मुझे एक चीज देनी होगी। तो उसने सोचा सारा राज्य दे दूं, उसके अलावा तो मेरे पास कुछ बचेगा नहीं। तो उन्होंने कहा कि एक चीज आपके पास है और मैं आपसे वही चाहता हूँ। तो कहा क्या चाहिए? तो कहा आपका मन, कुछ मिनटों के लिए आपका मन मुझे समर्पित कर दो। भगवान भी हमसे कहता है कि अगर आपको शिव भोला भंडारी से अपनी झोली भरनी है तो आप भी अपना मन मुझे दे दो। अब कई बार हम सोचते हैं मन तो भगवान को दे दे, फिर हम सोचेंगे कैसे। पर भगवान कहता है इसी मन को मैं सुमन बनाकर तुम्हें लौटा दूंगा। फिर कहता है तुम्हारी बुद्धि भी समर्पित करो। इंसान सोचता है बुद्धि उसे दे दी तो मैं निर्णय कैसे करूंगा। भगवान कहता है इसी बुद्धि को मैं सद्बुद्धि सद्विवेक बनाकर तुमको वापस करूंगा। अर्थात हम इतना कण भर देंगे और वो मन भर हमें रिटर्न करेगा। तो हम उसको मन समर्पित करें। इस मन को समर्पित करने के लिए
मुझे क्या चाहिए। मन भगवान को समर्पित कैसे करें। आज भी जब हम पूजा पाठ करते हैं तो मन ही तो भटक जाता है ना, तन तो वही रहता है, लेकिन मन भटक जाता है, बुद्धि भटक जाती है, और भगवान कहता है मन और बुद्धि मुझे अर्पित कर दो। अब मन बुद्धि अर्पित करने के लिए हमें पहली बात चाहिए भगवान पर पूरा निश्चय, ट्रस्ट, भरोसा, विश्वास। इन शब्दों का हम इस्तेमाल तो करते हैं, पर भगवान पर पूरा भरोसा है, भगवान पर पूरा विश्वास है। एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक बार एक व्यक्ति ऊंची पहाड़ी पर चढ़ रहा था, पेट में रस्सी बांधी हुई थी, अंधकार होने वाला था, सांझ का समय था और थोड़ी सी चढ़ाई बाकी थी। उसने सोचा थोड़े से तेज कदमों से मैं बढ़ूं ताकि मैं अंधेरा होने के पहले ऊंचाई पर पहुंच जाऊं। जिस तरह से वो कदम बढ़ाने लगा तो जल्दबाजी में उसका पैर फिसल गया और वो काफी नीचे उतर आया और अब सोच रहा था कैसे वापस चढ़ा जाए, क्योंकि थोड़ा सा अंधकार तो था। सोचते सोचते बहुत अंधकार घना हो गया और उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि वो कहाँ कदम रखे, नीचे कहाँ जाए, ऊपर कहाँ जाए। अब ऐसे में एक ही सहारा था, भगवान। अक्सर हम भी ऐसा करते हैं। उसने भगवान को पुकारा, हे भगवान मेरी मदद करो, हे भगवान मेरी रक्षा करो, हे भगवान मुझे बचा लो, अब आप ही मेरे सहारे हो, मेरा कोई नहीं है। भगवान ने उसकी पुकार सुनी और भगवान ने उसे आवाज़ दिया, क्या तुम भगवान को मानते हो? उसने कहा, हाँ भगवान मैं मानता हूँ। तो कहा, क्या भगवान पर निश्चय है, भरोसा है? उसने कहा, हाँ प्रभु मुझे पूरा भरोसा है। भगवान ने प्रश्न पूछा फिर से, मैं जो कहूँ वो मानोगे? उसने कहा, जी भगवान आप जो कहोगे मैं वो मानूंगा। भगवान ने कहा, हे वत्स पेट पे बांधी हुई रस्सी खोल दो। उस इंसान ने क्या किया, रस्सी खोलने के बजाय और भी टाइट पकड़ ली। सोचने लगा, ये कैसे भगवान हो सकता है? अगर मैं रस्सी खोल दूंगा तो मैं नीचे गिर जाऊंगा और मैं नीचे गिरूंगा तो मर जाऊंगा, और मुझे मरना नहीं है। मैंने भगवान को बचाने के लिए बुलाया, पता नहीं है किसी और की आवाज़ होगी। और उसने उस बात को सुना अनसुना कर दिया और ऐसे ही ठंडी में रात भर वो लटकता रहा और उस ठंड के कारण उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात जब वो भगवान के पास गया तो भगवान से कहा कि भगवान मैंने आपको इतना पुकारा, मैं अकेला हूँ, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, लेकिन आप मेरी मदद करने नहीं आए। भगवान ने कहा, मैं आया था, मैंने तुमसे पूछा भी था कि तुमको भरोसा है, तुमने हाँ कहा, पर मैंने जो तुम्हें काम कहा वो तुमने किया नहीं। तुमको कहा रस्सी खोल दो, तुमने रस्सी नहीं खोली, अगर खोल देते तो बच जाते। तो कहा कैसे? तो कहा जमीन से सिर्फ 8 फुट की ऊंचाई पर तुम लटक रहे थे, अगर रस्सी खोल देते 8 फुट नीचे गिरते, शायद थोड़ी सी चोट लगती पर जान तो बच जाती थी। तब उसे एहसास हुआ कि मैंने भगवान को पुकारा तो सही पर निश्चय नहीं रखा। आज कहीं ऐसी दशा हम मनुष्यों की तो नहीं? हम कदम कदम पर भगवान को बुलाते हैं, भगवान आओ मदद करो, भगवान शांति दो, भगवान शक्ति दो, भगवान मेरे काम करो। वो आ भी जाता है, वो दे भी देता है, पर हमारा विश्वास, हमारा ट्रस्ट उसके ऊपर कितना रहता है? वो जो हमें कहता है क्या हम उस बात को पूरा करते हैं? तो कई बार शायद नहीं। और फिर हम कहते हैं अरे भगवान ने मदद ही नहीं की, भगवान ने मेरी बात ही नहीं सुनी। भगवान मेरी बात पूरी सुनता है, पर प्रश्न तो ये है क्या मैं भगवान की पूरी बात सुनकर और उसे मानता हूँ? आज जरूरत उसकी है। आज तक
हम मंदिरों में गए, मस्जिदों में गए, गिरजाघरों में गए, हमने प्रार्थनाएं की, उपवास किए, मंत्रोच्चार किया, अलग अलग प्रकार से हमने उसे पुकारा और जितना चाहिए उतनी प्राप्ति का अनुभव नहीं हुआ। आज वो समय है, हम उसके द्वार तक भी नहीं जा पा रहे हैं। तब भगवान कहता है कि मैं तुम्हारे द्वार पर आया हूँ, तुम्हारे द्वार पर आकर मैं खड़ा हूँ और मैं तुम्हें सब कुछ दे रहा हूँ, वो चीजें दे रहा हूँ जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हें संसार का कोई व्यक्ति नहीं दे सकता, जो तुम्हें प्रकृति भी नहीं दे सकती, वो मैं देता हूँ। पर तुम अपने आप को जागृत करो कि क्या चाहिए, कैसा चाहिए, कितना चाहिए। अब वो भगवान, शिव भगवान भोला भंडारी बनकर और हमारे पास आया है, क्योंकि हम कहते हैं वो भोला भंडारी है। हमने उसे भोला क्यों कहा? शिव जी तो सबसे ऊंचे हैं, पर हमने उसको कहा भोला है। भोला किसको कहा जाता है? जो कोई व्यक्ति हमारी बात बहुत सहजता से मान लेता है, कोई डिस्कशन नहीं करता, कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं करता, अपनी बुद्धि नहीं चलाता, तुरंत कहा और मान लिया। हम कहते रहे बेचारा कितना भोला भाला है, सीधा साधा है, जो कहो वो मान लेता है। भगवान भी बहुत सीधा साधा है, शिव भोलानाथ है, परंतु उसके साथ साथ वो कंडीशन भी रखता है, आप भी मुझे कुछ देंगे। वो भोला तो इतना है जो हम इतना थोड़ा सा देंगे और वो हमें बहुत करके दे देता है, तो भोला हुआ ना। आज दुनिया में लोग इतना दिया तो आपको उतना देंगे या थोड़ा सा ज़्यादा देंगे, लेकिन यहाँ भगवान वो हिसाब नहीं रख रहा है। दूसरी बात वो सोचता है, वो कहता है आप सच्चे दिल से करो, मन समर्पित करके करो, तो भगवान आपको सब कुछ देगा। मन में स्वार्थ की भावना होगी, मन में वैर की भावना होगी और हम भगवान को कहेंगे भगवान शक्ति दो तो मैं उससे बदला ले सकूं, भगवान नहीं देगा। उसे सच्चाई पसंद है, उसे सच्ची दिल चाहिए, ईमानदारी चाहिए और प्यार चाहिए। इसीलिए हम कहते भगवान प्यार का भूखा है। धन दौलत तो उसने हमें सब दी है, वो उसका भूखा नहीं है, लेकिन उसे प्यार और सच्चाई पसंद है। तो वो हमसे यही तो कहता है कि बस अपना मन बुद्धि मेरे में लगाओ और मैं जो कहता हूँ उस बात को मानो। अपने मन के अंदर से नेगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट, जो हमारे अंदर भावनाएं वैर विरोध की बन गई है, उन भावनाओं को बदल दो। अब उन भावनाओं को हम तब बदल सकते जब हम स्वयं को जानेंगे। मैं कौन हूँ ये अगर मैंने जाना तो सारा परिवार, सारा संसार मुझे अपना लगेगा, और जब अपना लगता है उसके लिए तुम अच्छा सोचते हैं ना। हम शायद पड़ोसी के लिए ईर्ष्या वाले थॉट कर सकते हैं, लेकिन हम अपने फैमिली मेंबर्स के लिए ईर्ष्या वाले थॉट नहीं कर सकते। तो इसके लिए भगवान हमें कहता है ये सारे थॉट्स चेंज कर दो, हर एक को अपना समझो, विश्व मेरा परिवार समझो, तो मेरे अंतर की भावनाएं शुद्ध बन जाएंगी, पॉजिटिव बन जाएंगी और वो पॉजिटिव वाइब्रेशन सब जगह जाएंगी। अब भगवान से मुझे लेना क्या है? वो चीज़ें जो दुनिया नहीं दे सकती, जो धन के द्वारा नहीं मिल सकती। अब हम सोचें हमें धन से क्या मिलता है? धन से अच्छे साधन मिलेंगे, आप अच्छा घर खरीद सकते हो, आप अच्छा फर्नीचर खरीद सकते हो, आप अच्छी गाड़ी खरीद सकते हो। अब ये जो मैंने खरीदा, गाड़ी में बैठने का सुख मिलेगा, सोफा पर बैठने का सुख मिलेगा, बेड पर सोने का सुख मिलेगा, लेकिन बेड पर सोने के बाद नींद नहीं आई तो क्या मन को शांति मिलेगी? मन को आनंद आएगा उस सोफा पर? नहीं। इसका मतलब न धन सुख देता है, न साधन सुख देते हैं। जो असली सुख चाहिए, जो असली शांति चाहिए, वो सिवाय उस भोला भंडारी के कोई नहीं दे सकता। तो हमें वो कहता है मन दे दो। धन से साधन बहुत आ गए, स्वास्थ्य बिगड़ गया,
यहाँ भगवान कहता है मन को ठीक कर दो, सब ठीक हो जाएगा। मन को प्रभु को अर्पित कर दो, बाकी सारे काम वो संभाल लेगा। क्यों? क्योंकि वो सक्षम है, वो सर्वशक्तिवान है, उसके पास वो सारी शक्तियां हैं जो सारे संसार को चला रहा है। तो उसके सामने मैं तो छोटी सी बात हूँ। जो संसार चला सकता है वो मुझे भी चला सकता है, जो संसार को खिला सकता है वो मुझे भी खिला सकता है, पर मैं सिर्फ अपने मन को उसे अर्पित करूं। तो चले हम भी उस शिव भोला भंडारी से अपनी झोली को भरें। आप चाहेंगे कि हम झोली भरें, आप सबकी भी चाहना होगी, तो हम सब अपनी चाहना को आज पूरा करेंगे, क्योंकि महाशिवरात्रि का पर्व नजदीक आ रहा है ना। 11 तारीख को महाशिवरात्रि शिव भोला भंडारी का दिन है, तो उसके पहले हम उससे लेना शुरू करें। अब आप कहेंगे महाशिवरात्रि 11 तारीख को है, हम 11 तारीख को भी ले सकते हैं, आज ही क्यों? लेकिन आप जिस संसार में रहते हो, उस संसार में जब भी कोई फेस्टिवल आता है तो क्या होता है, उस फेस्टिवल से 1 हफ्ता पहले, 4 दिन पहले सेल लगती है ना। और उस सेल में बहुत सारे ऑफर होते हैं, ये फ्री है, इस पर ये फ्री है, इस पर ये है, एक्स्ट्रा मिल जाता है, दाम कम और चीज़ें एक्स्ट्रा। क्यों? क्योंकि ऑफर पीरियड चल रहा है, फेस्टिवल पीरियड चल रहा है। तो भगवान भी सारा साल हमें देता है, लेकिन महाशिवरात्रि फेस्टिवल पीरियड है, तो सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है। आप 1 हफ्ता पहले से इस फेस्टिवल का लाभ ले सकते हैं। तो आज से ही हम इस फेस्टिवल ऑफर का लाभ लें। आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, आपको ज़्यादा शांति मिलेगी। आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, आपको सुख मिलेगा। आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे, आपके जीवन में आनंद आ जाएगा। तो चले ऐसा प्रयास करें और कम समय, कम संकल्प में हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी झोली को भरपूर करें। पर हम एक बात का ध्यान अवश्य रखें कि मेरा मन और बुद्धि दोनों समर्पित हो। मन बुद्धि में कहीं छेद न हो जाए, जो वो झोली भरता जाए और निकलती जाए, नहीं। मन बुद्धि मेरी झोली बहुत अच्छी तरह से उसके सामने खुली रखना, क्योंकि वो भगवान भी आज द्वार पे आया है, झोली भर कर आया है, हमें देने के लिए आया है। तो जो चाहिए हम उससे ले लेंगे। पर वो कौन है? मेरा पिता है, भगवान है, शिव है, भोला भंडारी है, पर सबसे पहले वो मेरा पिता है। पिता किसका? इस शरीर का नहीं। इस शरीर में जो मैं शक्ति हूँ, जिसको हम आत्मा कहते हैं, स्पिरिट कहते हैं, लाइट कहते हैं, स्टार कहते हैं, मणि कहते हैं, वो आत्मा इस मस्तक में यहाँ रहती है। उस आत्मा का पिता वो परमात्मा है, और वो इस संसार के 5 तत्वों से पार ऊपर परलोक में रहता है। इसलिए हम ऊपर वाला शब्द कई बार यूज करते हैं, ऊपर वाला जाने, ऊपर वाले को याद करो। तो ये ऊपर वाला कोई और नहीं, आपका, मेरा, हम सब का पिता परमात्मा है, और वो अपना धाम छोड़कर यहाँ आया है। क्योंकि हम सब बहुत बिजी हो गए हैं ना। जब बच्चे बहुत बिजी हो जाते हैं, माँ बाप के पास उन्हें जाने का वक्त नहीं होता, तो माँ बाप क्या करते हैं, कहते चलो आज हम ही बच्चों से मिलकर आते हैं। तो परमात्मा भी हमारे माता पिता हैं। हम संसार के मेले में इस कदर बिजी हो गए हैं कि उस तक जाने के लिए हमारे में ताकत ही नहीं बची है। तो वो स्वयं इस धरा पर आया है और वो आकर हमसे मिलता है। अब माँ बाप जब बच्चों से मिलने आते हैं तो खाली हाथ नहीं आते हैं। हम सब अनुभवी है ना, माँ बाप कुछ न कुछ लेकर आते हैं। ये हमारा माता पिता शिव भोला भंडारी भी झोली भर भर के हमारे लिए लेकर आया है। उस झोली में से हम थोड़ा सा आज कुछ लेने का प्रयत्न करेंगे। तो चले कुछ घड़ियों के लिए मेडिटेशन के द्वारा शिव भोला भंडारी के सामने मन बुद्धि को समर्पित कर अपनी झोली भरपूर करें। आपको हम कुछ गाइडलाइन देते जाएंगे, वैसे वैसे आप संकल्प करना, और सिर्फ संकल्प नहीं पर आप उसे विजुअलाइज करना, तो 100% श्योर है आपकी झोली भर जाएगी, आपका जीवन खुशहाल बन जाएगा।
अपने मन और बुद्धि को चारों ओर से समेटकर अपना ध्यान अपने मस्तक पर केंद्रित करें। दो नेत्रों के बीच मस्तक में विराजमान मैं चैतन्य शक्ति आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। मुझ आत्मा के पिता परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप, जो शिवलिंग में हम ज्योति देखते हैं, वो ज्योति प्रजापिता ब्रह्मा अथवा एक एंजल के रूप में हमारे पास आई है। महसूस करें आपके द्वार पर परमात्मा स्वयं उस एंजल के रूप में पधारे है। मैं आत्मा शिव भोला भंडारी को अपने घर के अंदर बुला रही हूँ, उनका स्वागत कर रही हूँ। अब वो पिता परमात्मा एंजल के स्वरूप में मेरे सामने उपस्थित है, विराजमान है। बड़े अरसे के बाद भगवान को देखने की आश पूरी हो रही है। मैं अपलक उस हस्ती को, उस सर्वोच्च शक्ति को निहार रही हूँ। उस एंजल के मस्तक में वो पॉइंट ऑफ लाइट परमात्मा शिव ज्योति चमक रहे हैं। बहुत ब्राइट लाइट है। एक सुखद एहसास हो रहा है। उस पॉइंट ऑफ लाइट में से गोल्डन रेस निकलकर मेरी ओर आ रही है। एक ऊर्जा, एक पावर महसूस हो रहा है। वो गोल्डन रेस प्योरिटी की रेस है। मुझ आत्मा के अंदर वो समा रही है। मैं फील कर रही हूँ आई एम प्योर पॉजिटिव सोल। उस परमात्मा पिता ज्योति से वाइट रंग की रेस निकलकर मेरे सामने आ रही है, मेरे अंदर समा गई, मुझे पीसफुल बना दिया। ये शांति की किरणें है। उस पिता परमात्मा से ग्रीन कलर की रेस मेरे अंदर आ रही है। हैप्पीनेस, खुशी मेरे अंतर में बढ़ती जा रही है। आनंद का अनुभव हो रहा है। अब उस एंजल के चारों ओर एक गोल्डन लाइट का सर्कल बन रहा है। वो सर्कल बढ़ता जा रहा है और इससे अलग अलग रेस चारों ओर निकल रही है, फैल रही है। उस प्रकाश में मुझे सिर्फ वो पॉइंट ऑफ लाइट दिखाई दे रही है। उस सर्कल से जो लाइट निकल रही है, उससे मैं भी पूर्ण रीति से गोल्डन लाइट में परिवर्तित हो गई। मेरे चारों ओर गोल्डन लाइट का ऑरा बन गया और मेरे द्वारा भी वो ऑरा
वो लाइट चारों ओर वाइब्रेट हो रही है। बहुत सुंदर अनुभव, शक्तिशाली, पीसफुल, प्योर, ऐसा आनंद आ रहा है कि बस इसी में खोए रहे। अब वो पिता परमात्मा मेरी झोली भरपूर कर और उस एंजल के स्वरूप में से निकलकर जा रही है। मैं अपलक उन्हें देख रही हूँ। वो ज्योति बिंदु देखते देखते मेरी नजरों से ओझल हो गया। मेरे सामने मात्र एंजल है, पर पावरफुल है। उस एंजल से भी मुझे बहुत शक्ति मिल रही है। अब वो एंजल भी धीरे धीरे यहाँ से दूर होता जा रहा है, अदृश्य हो गया। अब इस कमरे में मात्र मैं हूँ, पर कमरा डिवाइन लाइट से भरपूर है, क्योंकि अब मैं डिवाइन सोल बन गई। पीस, प्योरिटी, पावर, ब्लिस, इन सब से भरपूर एक ऐसी सोल जो सिर्फ देना जानती है। पॉजिटिव वाइब्रेशन, प्योर वाइब्रेशन, प्योर फीलिंग्स, उसके साथ भरपूर आत्मा मैंने अपनी झोली परमात्मा से भरपूर कर ली। इतनी भरपूर है जो अब कोई मेरे करीब भी आएगा, इस कमरे में भी आएगा, तो उसे भी शांति, प्रेम, आनंद उसकी अनुभूति हो जाएगी। शिव भोला भंडारी, उन्होंने मेरी झोली भर दी। किन शब्दों में शिव भोला भंडारी का शुक्रिया करें। कुछ घड़ियों में ही मुझे मालामाल कर दिया। अब इस झोली में भरे हुए रत्नों से मैं स्वयं का और औरों का, सबका ध्यान रखते हुए सबको ये बांटूंगी, क्योंकि ये अमृत रस है, वो रस जिसने मेरे जीवन को नीरस से रसवान बना दिया, स्वादिष्ट बना दिया। अब मैं औरों को भी इसका रसास्वादन कराऊंगी। ओम शांति। मैं अपने आप से आज ये दृढ़ संकल्प ले रही हूँ कि प्रतिदिन मैं ऐसे ही कुछ घड़ियों के लिए अपने मन और बुद्धि को शिव भोला भंडारी के आगे समर्पित कर दूंगी और उस भोला भंडारी से जो चाहिए, जितना चाहिए, अपनी झोली में डाल दूंगी, ताकि मेरा जीवन, आगे का जीवन सुखद बन जाए। ओम शांति, शांति, शांति।